नमस्कार दोस्तों, ऑल अबाउट रेलवे 2.0 का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है विनय सोनी। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर पिछले 30 सालों से एग्जामों में बार बार आए हुए क्वेश्चंस है। मतलब आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसमें आएंगे क्वेश्चंस। अगर आसान लगे तो आपको रिवाइजिंग करना है, अगर कठिन लगे तो क्वेश्चंस को याद कर लेना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सीधे पॉइंट पर। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। भूकंप आने का कारण क्या है? आपका आंसर रहेगा पृथ्वी के विवर्तनीय प्लेटों की गति। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी में होता है, आपको याद रखना है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है, उसकी तीव्रता को। और एक पॉइंट और है, भूकंप के 3 प्रकार के कंपन होते हैं। प्रथम प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और एल तरंग। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाने जाते हैं? आंसर रहेगा आपको गोदावरी। गोदावरी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है, आपको पॉइंट याद रखना है। और गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखेंगे थर्ड नंबर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? आंसर आपका रहेगा द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी खाना पकाने के काम में आता है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? आंसर रहेगा आपको सन 1931 में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, 3 लोग को, स्वतंत्रता सेनानी को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। आपको याद रखना है, नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 में किया गया। 1926 ईस्वी में किया गया, आपको याद रखना है दोस्तों। एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं दोस्तों। जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? आपका आंसर रहेगा बी, नथालियन बॉल्डविन। आपको याद रखना है दोस्तों कि हम्पी डेवी जो है, हम्पी डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। और माइकल फेराडे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिए। ठीक है, देखते हैं एक 6 नंबर क्वेश्चन। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? आपका आंसर रहेगा सी, 15। आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जामों में बहुत ही पूछे जाते हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर रहेगा आपका विद्युत विघटन। विद्युत अपघटन के नियम माइकल फेराडे ने दिया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। किस वर्ष भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? आंसर आपका रहेगा सन 2010 में। एक पॉइंट याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल का जो शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में हैमिल्टन में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक सर्विस है, ये आपका आंसर रहेगा आपका। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको याद रखना है बी, इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो थी इंदिरा गांधी थी। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट। पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? आंसर रहेगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम। एक पॉइंट और याद करना है दोस्तों, भारत का एकमात्र वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने एपीजे अब्दुल कलाम। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? आंसर आपका रहेगा सी, तांबा। अगर बात किया जाए, अगर यहाँ पर रहता चांदी तो आपका आंसर चांदी हो जाता आंसर, लेकिन यहाँ पर चांदी आंसर नहीं दिया है। विद्युत आवेश का सबसे उत्तम सुचालक होता है चांदी। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? आंसर आपका रहेगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है सर्च इंजन नहीं है। पास की और दूर की वस्तु देखने के लिए मानव की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सामंजस्य। निकट दृष्टि दोष रोगी को अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा राज्य में स्थित है? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो आंसर रहेगा आपका तमिलनाडु।
कुडंकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से बनाया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि रूस के सहयोग से बनाया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? आंसर रहेगा आपका पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक चाय का जो है असम में होता है। असम में होता है। असम में चाय का जो उत्पादन है 1835 ईस्वी से शुरू हुआ। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 1835 ईस्वी से शुरू हुआ। देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चे को हेचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ सरीसृप वर्ग की प्राणी है। सरीसृप वर्ग में छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि महत्वपूर्ण प्राणी है। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि सरीसृप वर्ग किसे कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? आंसर आपका रहेगा ए, श्रीलंका। श्रीलंका जो है एक द्वीप है, लेकिन और सब द्वीप नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? आंसर आपका रहेगा डी, स्पैम। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला अवैध मेल को स्पैम कहते हैं। मालवेयर का बात किया जाए तो एक वायरस है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? आंसर रहेगा आपका सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको याद रखना है, यहाँ पर मिस्टेक से बी हो गया है, यहाँ पर आप सी कर लीजिए। नंबर, वेब पेज जिसका उपयोग करके बनाया जा सकता है HTML। इंटरनेट पर खोलने वाला जो पेज होता है वेब पेज से ही होता है, जो कि HTML होता है। HTML के फुल फॉर्म की बात किया जाए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। देखते हैं नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान प्रथम को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? आंसर आपका रहेगा बी, 2008 में प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 1 को। देखेंगे 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? आंसर आपका रहेगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है भार से संबंधित है, लेकिन गति, समय, त्वरण जो है चाल से संबंधित है, इसलिए द्रव्यमान जो है अलग हो गया। देखते हैं 24, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? आंसर रहेगा आपका पर्णपाती वन। देखेंगे 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर। आंसर रहेगा इंटेलसैट। ओशियन सेट की बात किया जाए दोस्तों समुद्री अध्ययन से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, समुद्री अध्ययन से संबंधित है ओशियन सेट। मैट सेट की बात किया जाए मौसम संबंधी उपग्रह है। ठीक है, और एस्ट्रोसेट का बात किया जाए, एस्ट्रोसेट जो है नक्षत्रों को अध्ययन उपग्रह द्वारा किया जाता है। नक्षत्रों का जो अध्ययन है उपग्रह द्वारा किया जाता है एस्ट्रोसेट से। देखते हैं 26 नंबर, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कैप्चा जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। देखेंगे 27 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनः स्थापन के महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? आंसर आपका रहेगा अमर्त्य सेन। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? आंसर आपका रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? आंसर रहेगा बी, रेफ्रिजरेटर में। देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? आंसर रहेगा आपका वॉइस बॉक्स। याद रखना है दोस्तों, एग्जामों में बहुत ही पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर रहेगा आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक यौगिक है। IMO का विस्तारित रूप क्या होता है? IMO आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन।
एक पॉइंट और याद करना है इसमें, 1982 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल पर समझौता किया गया था। देखते हैं 33। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? आंसर आपका रहेगा सी, माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक का लेखक जो है लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? आंसर है आपका कोलंबिया से गई थी कल्पना चावला अंतरिक्ष में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर शेयर करें अपने मित्रों के पास। देखेंगे 35 नंबर, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? आंसर आपका रहेगा महानदी पर हीराकुंड जलाशय का निर्माण किया है। निम्नलिखित में से कौन से हैं अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? आंसर रहेगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति को निर्वाचन प्रक्रिया संबंधित है, जो चुनाव प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगन खेलने के दौरान घोड़ों से गिर जाने के कारण अचानक उनकी मौत हो गई थी। आपको एग्जाम में बहुत ही देखने को मिलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई, तो आपको आंसर दे देना है दोस्तों। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर आपका रहेगा भगत सिंह के द्वारा की गई थी। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्यों? आंसर आपका रहेगा इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलकता होती है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि लाल मिट्टी में किसकी बहुलकता होती है, तो आपको याद रखना है आयरन और सिलिका की। देखते हैं 40 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। आंसर आपका रहेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaOCl2। देखते हैं 41, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर आपका रहेगा 6। ए ऑप्शन आपका सही है। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? आंसर रहेगा डी, बी और सी दोनों, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न होता है बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म का त्रिरत्न होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण होता है। दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुरु शिखर क्या है? आंसर आपका रहेगा ए, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर की ऊंचाई की बात किया जाए दोस्तों 1722 मीटर है। गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित है। एक पॉइंट याद रखना है दोस्तों। देखते हैं 44, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर आपका रहेगा डी, भूगर्भ शास्त्र। किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? आंसर आपका रहेगा रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उसमें से अन्य 2 कौन थे? आंसर आपका रहेगा बी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। अंतरिक्ष पर्यटक का मतलब क्या है? अंतरिक्ष पर्यटक का मतलब है छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। 2 पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। डेनिस टिटो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है और यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री है। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि आप एग्जामों में भूल सकते हैं। एक बार और रिपीटेशन कर देते हैं दोस्तों। डेनिस टिटो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे, आपको याद रखना है। और यूरी गागरिन की बात किया जाए तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? आपको याद रखना है ग्रंथि। प्रोस्टेट एक छोटी ग्रंथि है जो एक आदमी के निचले पेट में पाई जाती है। ठीक है। देखते हैं 49,
कौन सा साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? आंसर आपका रहेगा जनवरी 1972 में। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? आपका आंसर रहेगा सफेद सिरका। एथेनोइक एसिड का सूत्र की बात किया जाए तो CH3COOH होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।